हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं टेक निश के किसी माइक्रो निश के इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के हवाले से। तो हम सबसे पहले अमेज़न खोलेंगे। अमेज़न के अंदर हमने यहाँ से देखना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, और मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ये दोनों के एक ही टेक्निश में ही आते हैं दोनों चीज़ें। फोन्स हैं, ई बुक्स हैं, गेम्स हैं, accessories, supplies, camera, photos, car, vehicle, electronics, cell phone, computer accessories, GPS navigation, headphone, home audio, office electronics। मैं ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स को देखता हूँ, होम ऑडियो, सिक्योरिटी, वेयरेबल टेक्नोलॉजी। मैंने यहाँ से 4 माइक्रो निश पकड़ ली। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है सबसे पहले ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट है होम ऑडियो, नेक्स्ट है सिक्योरिटी, नेक्स्ट है वेयरेबल टेक्नोलॉजी। मैंने वो निशेस उठाई हैं जो कि इतनी ज़्यादा वो नहीं है, कम जिसका कंपटीशन कम है। आइडिया एक मैंने लिया है कि इनका कंपटीशन कम हो सकता है बनिस्बत बाकी निशेस का जो भी उस लिस्ट में आ रही थी। तो मैंने ये 4 कैटेगरी उठा ली और निशेस ले रही कि मुझे इन 4 माइक्रो निशेस के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करनी है। अगर हम आ जाते हैं ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, तो यहाँ पे वो दे रहा है केबल, ऑर्गेनाइजर, बैग्स एंड कैलकुलेटर्स, पियर्स। कापियर्स का काफ़ी कंपटीशन है वैसे। डॉक्यूमेंट कैमरास का भी काफ़ी कंपटीशन है। इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, फैक्स मशीन, ट्रेंड कम है। अदर ऑफिस इक्विपमेंट, पॉइंट ऑफ सेल प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट, स्कैनर, टेलीफोन ऐसे, वीडियो प्रोजेक्टर है। हाँ, वीडियो प्रोजेक्टर भी एक अच्छी निश है। और होम ऑडियो के अंदर हम आ जाते हैं, है कम्पैक्ट रेडियोस एंड स्टीरियो, हेडफोन्स, होम थिएटर अच्छा एक प्रॉफिटेबल निश है। जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अगर आप अच्छा काम करो तो। वायरलेस एंड स्ट्रीमिंग ऑडियो। नेक्स्ट हमारे पास है की एसेसरीज, बायोमेट्रिक, हॉर्न्स एंड SIR, हॉर्न्स एंड मोशन डिटेक्टर मेरे ख्याल में हॉट निश है। रेडियो, ये हमारे पास पहले आया नहीं, सर्विलेंस, सर्वी वेरिएबल। ये मैंने प्रोडक्ट समझ ली, निकाल ली हैं इनकी। अगर इन सब को मैं लेकर जाऊं तो मैंने कट तो कर लिया, पता नहीं मेरे पास सेव हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। फाइल ही मैंने क्लोज कर दी है, मैंने डबल लॉन्च है। एक्सेल में होना चाहिए था बेसिकली इसको। है, बचा हो गया।
अच्छा जी, अब ये हो गया हमारे पास फ्रॉड। हमारा था निश, हमने सिलेक्ट की टेक की, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज़ किया, और उसके अंदर हमने ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स, होम ऑडियो सिक्योरिटी और वेरेबल टेक्नोलॉजीज। फिर आगे हमने इनके सब प्रोडक्ट्स चूज़ किए हैं। ये अभी तक इनमें से कोई भी चीज़ कीवर्ड नहीं है, या हम सिर्फ और सिर्फ निशेज और प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। अब स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं इसके वर्किंग के, है ना, सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स के हवाले से। कीवर्ड रिसर्च बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ब्रॉड। सबसे पहले हम गूगल ट्रेंड्स चेक करते होते हैं कि किसी भी माइक्रो निश के हवाले से आपने चेक करना है कि गूगल में ट्रेंड्स जो है वो सारा साल रहता है उसका, या किसी खास मौसम पे चलता है। ये देखें, ये इसका चल रहा है 52, 50, अप डाउन है। मेरे ख्याल में एवरेज 50% है 50 के। ये देखो सारा लगभग हर महीने ये तकरीबन तकरीबन 50% के करीब है। यानी इस ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अगर हम वर्क करें तो सारा साल इसकी प्रोडक्ट्स की सेल होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन एवरेज चलता रहता है। तो इसी तरह आपने बाकी निशिस को भी देख लेना है कि उनके गूगल में ट्रेंड्स क्या चलते हैं सारा साल। और कंट्री आपका लाजमी यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए। हमने कंट्री को लाजमी चेक करना है। ये देखो इसका होम ऑडियो का ट्रेंड बहुत अच्छा जाता है सारा साल। अभी आजकल थोड़ा डाउन हुआ खड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा जाता है। यानी इस निश के ऊपर भी काम किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे पास है सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। इस निश को हम देखते हैं कि इस पे ट्रेंड क्या है यूएसए में। अच्छा, स्पेल मिस्टेक थे मेरे ख्याल में, मैं इसके स्पेल मिस्टेक सेट कर लूँ। ये देखें, समझ आ गई कि गूगल ट्रेंड हम क्यों चेक करते हैं, कि इसका ट्रेंड जो है ना कभी चढ़ जाता है कभी आ जाता है। ये देखो यहाँ 34, फिर अप, फिर डाउन। यानी ये निश जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। रेगुलर आपको इस निश के ऊपर बिजनेस नहीं मिलेगा। समझ आ रही है? सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के ऊपर अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद कुरेदें, ई कॉमर्स बिजनेस टेक्नोलॉजी सोसाइटी, अगर हम सिर्फ सिक्योरिटी, अच्छा हम यहाँ पे देखते हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम करके देखना सर। नहीं, सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना वो और चीज़ हो जाएगी। चलो मैं इसको ना, हाँ होम सिक्योरिटी, नहीं वो होम लाजमी नहीं है, सिक्योरिटी कैमराज मैं कर लेता हूँ। ये देखो एवरेज जल रही है, 50 को टच कर रही है, 50 से ऊपर ऊपर जा रहा है। यानी सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस बेसिकली डायरेक्ट कोई एक वो नहीं है ट्रेंड कीवर्ड। अगर हम एज अ कीवर्ड देखें तो इसको पिक किया जा सकता है कि अगर हम सिक्योरिटी की एसेसरीज या सिक्योरिटी बायोमेट्रिक्स की प्रोडक्ट्स को इस तरह से हम देखें तो हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर सारा साल कुछ ना कुछ चलता रहता है। प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकती हैं इस ट्रेंड के अंदर। और वेयरेबल टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं क्या ट्रेंड है। इसका ट्रेंड भी एवरेज 50 से अबव जा रहा है। ये हमने फिलहाल जो चेक किया है ये मेन कैटेगरी को चेक किया है। इसके बाद इन तमाम को अलग से भी चेक किया जा सकता है। फर्स्ट क्या होम थिएटर है। अब मैं कहता हूँ होम थिएटर यूएसए में किस सीजन में सबसे ज्यादा बिकते हैं। अगर हम डायरेक्ट इस सेंस में सोचें और देखें, जानना चाहें, तो देखते हैं ट्रेंड्स क्या बताते हैं। अच्छा ट्रेंड है ना, 75 के करीब करीब 50 से ऊपर जा रहा है।
यानी होम थिएटर पूरा साल बिकता है, उसके लिए कोई वो खास वक्त नहीं है, कभी अप डाउन नहीं है। इसी तरह मैं अगर कहूँ कि वीडियो प्रोजेक्टर्स साल में बिकते हैं कि नहीं बिकते? वालेकुम सलाम। तो क्या सीन बनता है देखते हैं। ये देखें, समझ आ रही है कि वीडियो प्रोजेक्टर के ऊपर आपने मेहनत ज्यादा नहीं करनी। इसका ट्रेंड जो है वो 25 के करीब जा रहा है एवरेज, देख रहे हो? इसकी एवरेज 25 है। तो अगर हम इसको मार्क कर दें ट्रेंड के हवाले से तो एवरेज ये 25 है। और हमने क्या चेक किया था थोड़ी देर पहले, वायरलेस, इसका ट्रेंड 50, नहीं ये नहीं चेक किया था, हमने चेक किया होम थिएटर, इसका 50 के करीब था। और क्या था, हाँ वो तो मेन हमने देखा है। अच्छा, मोशन डिटेक्टर को एक दफा चेक कर लें। यहाँ से हमने ट्रेंड्स की बेस के ऊपर सिलेक्शन करनी है कि किसके ऊपर काम किया जा सकता है। ये देखो इसका एवरेज भी तकरीबन 30 के करीब है, 50 को टच कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये 25 के बराबर है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अगर हम एवरेज करें तो ये 30 के करीब करीब हमें एवरेज इसका मिलेगा कि मोशन डिटेक्टर के ऊपर आप 30 का ट्रेंड है साल के अंदर। अगर आप देखो तो दरमियाना है, बहुत अच्छा भी नहीं है, मिडल भी नहीं है, डाउन से अबव मिडल, लो और मिडल के दरमियान का है, यूं समझ लो। इसी तरह आपने हर एक के ऊपर ट्रेंड्स के अंदर जाके यहाँ से कीवर्ड्स को चेक कर लेना है। मजीद आगे जाने से पहले आपने यहीं से इनकी छांटी कर लेनी है, फिल्टर लगा लेना है कि इनके ऊपर वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये नजर आ गया स्मार्ट वॉचेस, ये 50 से ऊपर है, मेरे ख्याल में ये 60 के करीब लाजमी है, 60-65 ट्रेंड, क्योंकि ये 75 को भी अक्सर क्रॉस कर रहा है कई महीनों में, लेकिन कुछ डाउन जा रहा है, यहाँ पे भी डाउन है, तो इसका मतलब है कि ये 60 के करीब है इसका ट्रेंड साल के अंदर, अगर हम एवरेज देखें। इसी तरह आपने ये तमाम की तमाम इन निशिस को ढूंढ लेना है इनका ट्रेंड वाइज। जब आप ये देखो कि जो 50% है या 50 से ऊपर ऊपर है, आपने सिर्फ उनके ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो या पहले तवज्जो देनी है, बाकियों को ज़ाया मत करो, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी में रखो। कि आप ये देखो, एक आप वेबसाइट बना रहे हो, उसके ऊपर 50-100 आर्टिकल डाल दिए, अब आपने क्या डालना है यार, अब क्या करें? तब के लिए आप ये सोचो कि जिनका कंपटीशन 25-30 के करीब था यानी ट्रेंड, उनको भी आप इंगेज करना शुरू कर दो, ताकि आपकी वेबसाइट पर कंटेंट डलता रहे, आप निश खाली ना रहे, आपका ब्लॉग बिल्कुल वीरान ना रहे। तो आप इन टॉपिक्स को अगर निश टेक के अंदर रहते हुए काम करना चाहोगे तो आप इन कैटेगरीज को इस्तेमाल कर सकते हो, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनको अपनी शीट में रखा रहने दो। ये देखो डॉक्यूमेंट कैमरास, इनका ट्रेंड नहीं है, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। 25, शायद 25 के करीब है ये भी। कॉपियर, अब सिर्फ कॉपियर तो मेरे ख्याल में कोई वो नहीं है, ऑफिस कॉपियर कीवर्ड होता है। ये देखो, कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है, यानी इस निश के ऊपर आपको मज़ा नहीं आएगा, आप ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते। इसी तरह आपने इनको कैटेगराइज कर लेना है पूरी की पूरी लिस्ट को। अब फर्स्ट क्या, मैंने यहाँ पे दो निकाले हैं, एक ये स्मार्ट वॉचेस हॉट है, एक हमारा होम थिएटर हॉट है। मैं अगर होम थिएटर के लिए कीवर्ड रिसर्च करूँ, ट्रेंड्स हमने देख लिए, प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन भी हम फिर यहीं से करेंगे जब कीवर्ड हम फाइनलाइज कर लेंगे। तो इनको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास पहला कीवर्ड आया होम थिएटर और सेकंड कीवर्ड आया है स्मार्ट वॉचेस। अच्छा, होम थिएटर को हमने गूगल क्या कहते हैं एचरेफ में डाला है। बजाते खुद होम थिएटर कीवर्ड बड़ा हार्ड कंपटीशन है, सर्च वाले में इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे अगर आके देखें तो हम इसे कहते हैं कि हैविंग सेम टर्म या फ्रेज मैच, मिलते जुलते जो फ्रेज हैं इससे उनकी लिस्ट हमें दिखाओ। तो हमारे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट आ गई कीवर्ड्स की। ये देखो कितने ज्यादा हमारे पास कीवर्ड है, टर्म पेरेंट। हाँ ये है ग्लोबल वॉल्यूम, वॉल्यूम, वर्ड काउंट, सर, हाँ
वो नहीं डालना। हम चाह रहे हैं कि जो इसके अंदर फीचर स्निपेट है ना, नॉलेज कार्ड, नॉलेज पैनल, इमेज पैक, पीपल, फीचर स्निपेट, शॉपिंग रिजल्ट, पेज, साइटिंग, कुछ अप्लाई कर देते हैं फीचर कि जो इन फीचर्स के अंदर कीवर्ड आते हैं सिर्फ वो लिखाओ। ये देख लें कौन कौन से हैं। एडवर्ड नहीं चाहिए होता। टॉप स्टोरीज एक अलग चीज है, शॉपिंग रिजल्ट अलग है, ट्वीट बॉक्स अलग चीज है, वो निश्चित सारी अलग हो जाती है। नॉलेज कार्ड गूगल एसईओ से रिलेटेड है। नॉलेज कार्ड में जो चीज आती है एसईओ के जरिए आ सकती है, नॉलेज पैनल में भी आ सकती है एसईओ की। इमेज पैक में भी एसईओ के जरिए आप कीवर्ड ला सकते हो। पीपल आल्सो में भी, रिच स्निपेट के अंदर, फीचर स्निपेट में भी, और साइड लिंक। ये वो कैटेगरी से मैंने सेलेक्ट किए हैं जो जिनको आप एसईओ के जरिए रैंक कर सकते हो। तो सिर्फ वही कीवर्ड हमारे पास आएंगे जिनको हम एसईओ के जरिए रैंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे था वर्ड्स का फिल्टर है, अगर आप कोई वर्ड करना चाह रहे हो। केडी की आप देख लो। अब मैं इसे केडी कह देता हूँ फर्स्ट किया। मैक्सिमम मुझे, चलो मिनिमम मुझे 30 दे दे। नहीं, ये फिल्टर हम इसको मैक्सिमम 30 करना था। हैं? सर्च वॉल्यूम को मैटर नहीं करता यार। फिलहाल हमारा जो टारगेट है ना वो है केडी, कि केडी जो है 30 तक है। अब सर्च वॉल्यूम हमने देखना है कि 100 भी है तो पिक कर लेंगे कीवर्ड। अब जैसे ये बता रहा है फ्लेक्स होम थिएटर कि कंपटीशन कितना है 1, और 500 सर्च वॉल्यूम है। अब अगर हम इसी को मजीद को रह दें और आगे देखें तो ये क्या चीज है, ग्लोबल सर्च है, क्लिक्स है, सीपीसी, सर्फ। हम इसका सर्फ देख लेते हैं कौन सा ये कीवर्ड है। ये हम इसका सर्फ देख लेते हैं कि सर्फ क्या देता है। अब आपने यहाँ से देखना है कि डोमेन रेटिंग जो है, जो रिजल्ट आ रहे हैं उनकी डोमेन रेटिंग क्या है उन वेबसाइट्स की। 94, 94, 90, 80, 80, 90, 90, यानी सारे टॉप के आ रहे हैं। लेकिन रिजल्ट में देखो फार्म आ रहा है, फार्म आ रहा है, फ्लेक्स, यानी उसकी अपनी वेबसाइट आ रही है जो कीवर्ड है एक्चुअली। ठीक है, उसका फार्म आ रहा है। उसके बाद फ्लेक्स एंड सपोर्ट फॉर होम थिएटर पीसीज विद, ये मेरे ख्याल में रिव्यूज वेबसाइट है। और ये भी आर्टिकल है, ये न्यूज़ की वेबसाइट है, और ये मीडियम वेबसाइट है। यानी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें रिव्यूज़ की शायद एक वेबसाइट है। ये बेसिकली हमारा फ्लेक्स होम थिएटर। हमने अब इसको गूगल के सर्च रिजल्ट में भी जाके देखना है, इनको खोल के देखना पड़ेगा कि ये जो कीवर्ड है फ्लेक्स होम थिएटर, ये क्या हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ट्रांजैक्शनल है, यानी लोग इस कीवर्ड को अगर सर्च कर रहे हैं तो किस इंटेंट से कर रहे हैं। क्या वो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं या उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ मालूमात लेना चाह रहे हैं। तो आपने ये भी देखना है कि जो कीवर्ड आपने उठाया ना है, सिर्फ कंपटीशन की बेस पे या कीवर्ड सर्च वाले की बेस पे नहीं उठा लेना, बल्कि उसकी इंटेंट की बेस पे आपने कीवर्ड पिक करना है। होम थिएटर सब वूफर एम्पलीफायर, मेरे ख्याल में ये कीवर्ड कुछ ना कुछ हमें बता रहा है कि मैं प्रोडक्ट के बारे में हूँ। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हो सकता है ये। इसको हम देखते हैं। इसका कंपटीशन 6 है, लेकिन ये यहाँ पे मध्यम दे रहा है। मध्यम का मतलब है अपडेटेड नहीं है। 11 फरवरी को ये लास्ट उसने चेक किया था, तो उसको आप अपडेट कर सकते हो। डोमेन रेटिंग देखो यहाँ पे 25, यानी लो वेबसाइट भी आ रही है, एक दो लो वेबसाइट आ गई। अब देखो इन्होंने ये प्रोडक्ट आ रही है, ये भी प्रोडक्ट आ रही है, ये आर्टिकल आ रहा है, और ये गाइड आ गया, बायर गाइड आ गया। यानी ये कीवर्ड बायर गाइड के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। इस कीवर्ड को आप
यूज कर सकते हो अपने लिए, अपने जो ब्लॉग बनाना चाह रहे हो उसके लिए। ये देखो, ये मेरे ख्याल में प्रोडक्ट आ रहा है, ये भी प्रोडक्ट है। हाँ, ये देखो ईबे, अमेज़न। अब खुद ईबे और अमेज़न के अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कंपटीशन कम है। आप फिर उसके ऊपर अगर रिव्यूज़ लिख के आप उसको बायर गाइड दे देते हो तो आपको इसके ऊपर अच्छा-सा रिज़ल्ट मिल सकता है। अगर उसका सर्च वॉल्यूम 500 है, तो आप इसको 500 के अगले 2 सिफ़र भी हटा दो कि आपको अगर फर्स्ट पेज पे रैंक करके लिया तो इस कीवर्ड के ऊपर, तो मंथली आपको 5 भी ट्रांज़ैक्शन क्लिक मिल गया है, तो 5 ट्रांज़ैक्शन हो सकती हैं, तो आपको कितना फ़ायदा होगा ये आपने देखना है। आपने 500 को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि ये 5 का फ़िगर आपके लिए पूरे महीने में भी अचीव कर गया है, तो आपका जो मेहनत है वो रिज़ल्ट ले आएगी। अब डोमेन वाली अथॉरिटी को देख के हम क्या कहते हैं कीवर्ड की सिलेक्शन नहीं करते, बल्कि हमें ये देखना होता है कि रिजल्ट वो जो वेबसाइट्स आ रही हैं वो किस नेचर की आ रही हैं। अब खुद अमेज़न ईबे आ रहा है, तो कोई भी बंदा है वो अमेज़न से डायरेक्ट प्रोडक्ट तो नहीं खरीदता ना ईबे से खरीदेगा, वो यकीनन उसके रिव्यू पढ़ना चाहेगा। तो फिर उसमें आपने ये देखना है कि रिव्यू अगर ये 2 बड़ी बन्ने खां वेबसाइटें खड़ी हैं, तो रिव्यूज़ वाली कितनी है? आपने बाकायदा गूगल में जाके देखना होगा ये जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, मेरे ख्याल में मैंने जो देखा है 1-2 वेबसाइटें ही हैं जो रिव्यू दे रही हैं, बाकी प्रोडक्ट्स दे रही हैं। तो रिव्यूज़ के ऊपर आप बैठ के लिख लो और उस कीवर्ड को रैंक कर लो। इस तरह से आपने कीवर्ड की सिलेक्शन करनी है। अब एक आध और कीवर्ड देख लेते हैं। होम थिएटर, प्रोजेक्टर, आरसीए। कंपटीशन इसका 0 बता रहा है। सर्च देखते हैं इसका। अब आपको क्या लगता है ये सारे ना 92, 97, 90, 90 के करीब डीआर दे रहा है। जब इतने हाई डीआर वाली वेबसाइट्स हैं तो फिर इसका कंपटीशन 0 क्यों बता रहा है? तो इसकी कंपटीशन की 0 होना यानी 0 होना या कम होना, ये किस चीज़ पे बेस करता है अकॉर्डिंग टू एचरेफ? बताओ ना, मैं आप लोगों से नहीं, अगर हम मोज़ पे उस पे जाते हैं केडब्ल्यू फाइंडर में वहाँ कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो जितनी बड़ी ये की वेबसाइट होती है कंपटीशन उतना ज़्यादा होता है। हम यही कर रहे चेक कर रहे होते हैं ना। यहाँ तो सारी 90 से प्लस वेबसाइट है, तो यहाँ पे कंपटीशन 0 है। यहाँ पे वॉलमार्ट रैंक कर रहा है, अमेज़न रैंक कर रहा है, टारगेट वेबसाइट, ये देखो डायरेक्ट बिज़नेस वेबसाइट रैंक कर रही हैं। ईबे, ये देखो प्रोजेक्टर जर्नल डॉट कॉम वेबसाइट रैंक कर रही है। कंपटीशन 0 क्यों है? असल वेबसाइटें रैंक कर रही हैं फिर भी कंपटीशन 0 क्यों है? मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से। कंपटीशन जो एचरेफ का कंपटीशन है वो बेस करता है बैकलिंक्स के ऊपर। ये देखो इसने 17 बैकलिंक लगाए हैं, इसने 7 4 0 0 4 0 0। तो बैकलिंक की बेस के ऊपर एचरेफ कीवर्ड का कंपटीशन काउंट करता है कि इस कीवर्ड का कंपटीशन कितना है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब आपने इसी तरह तमाम कीवर्ड्स इसके निकाल लेने हैं यहाँ से, जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन आपने कीवर्ड्स को उनकी नेचर के हिसाब से निकालना है। अब ये सैमसंग होम थिएटर, अब आपने ये देखना है कि अगर हम इस कीवर्ड को पिक करते हैं, तो क्या सैमसंग होम थिएटर अमेज़न सेल कर रहा है? मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, कि सिर्फ सैमसंग आएगा ना। ये देखिए अमेज़न पे बिक रहा है, सैमसंग अमेज़न थिएटर बिक रहा है। ये ईबे है, वॉलमार्ट है, बेस्ट बाय है, सैमसंग खुद है, अमेज़न है, ईबे, सारी कॉस्टको, ये सारी की सारी बिज़नेस वेबसाइट आ रही हैं जो उस कीवर्ड को रैंक कर रही हैं, उस कीवर्ड पे रैंक कर रही हैं। अब इस क्योंकि इनके ऊपर बैकलिंक नहीं लगे हुए इसलिए ये कीवर्ड्स जो हैं लो कंपटीशन दे रहा है। अगर हम इस कीवर्ड को पिक करना चाहते हैं तो पिक कैसे करेंगे? इस कीवर्ड को कैसे यूज़ करेंगे? उसका तरीकाकार ये है कि हम इस कीवर्ड के बैक पे लिख देंगे बेस्ट सैमसंग होम थिएटर। हमने एक नया कीवर्ड इन्वेंट कर लिया। जब हम इसके पीछे बेस्ट का लफ्ज़ लगा देंगे तो ये यकीनन रिव्यूज़ कीवर्ड बन जाएगा। रिव्यूज़ बेस्ड ट्रांज़ैक्शन कीवर्ड बन जाएगा। पहला कीवर्ड कंपटीशन आपको मिला कहाँ से? डायरेक्ट हमें एचएफ की सर्च रिजल्ट से।
अब यहाँ से हमने उसको अमेज़न की नेचर पे लेकर आना है, तो बेस्ट का वर्ड लगा के हमने देखना होगा कि ये कीवर्ड अगर हम रिव्यूज़ ब्लॉग या रिव्यूज़ निश के ऊपर पब्लिश करते हैं, तो इस कीवर्ड से रेलेवेंट कीवर्ड कौन-सा होगा जो ट्रांज़ैक्शनल होगा। तो ट्रांज़ैक्शनल तब बनेगा जब आप बेस्ट लगा दोगे कि बेस्ट सैमसंग होम थिएटर्स कौन-कौन से हैं, तो वो आप कीवर्ड उस कीवर्ड को फिर आपने दोबारा अलग से यहाँ पे सेव करना है। आप लोगों के पास ये शो हो रहा है मेरी एक्सेल की शीट शुरू से शो हो रही थी पहले से? नहीं। उन्होंने बताना था ना मुझे। कोई हाल नहीं यार तुम लोगों का। अब नज़र आ रही है? ये मैंने उस वक़्त शीट के ऊपर वर्क कर रहा था और मैं लिख रहा था ये सारी चीज़ें। ये ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स रेशियो है। थिएटर 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 मैंने ये पिक किए थे होम थिएटर। अब इसके अंदर मैंने एक कीवर्ड निकाला था ये वाला। ये कीवर्ड निकाला था, अब इसको मैं बनाऊँगा बेस्ट सैमसंग होम थिएटर। अब फिर जब मैंने ये कीवर्ड बना लिया, तो अब मुझे इस कीवर्ड का अलग से कॉम्पिटिशन चेक करना है। इसके लिए फिर अलग से एक नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट हो गई। कैसे? अब मैं अगर इसको देखूँ यहीं पे, ये एक दिन का काम नहीं है, ये इसको कम से कम हफ्ता, महीना लग जाता है, आप किसी भी कीवर्ड्स को फाइनल करने में। अब देखो बेस्ट सैमसंग होम थिएटर वो नहीं हो रही। यानी इसके ऊपर कोई सिर्फ कॉम्पिटिशन एक्सेल नहीं है। शीट शो हो रही है। हैं? ये देखो वो कह रहा है कि कोई डाटा ही नहीं है, कंपटीशन ज़ीरो है, वॉल्यूम कम है। यानी बेस्ट सैमसंग होम थिएटर कीवर्ड के ऊपर कोई सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। बेस्ट बाय सैमसंग होम थिएटर 50 है। बेस्ट सैमसंग होम थिएटर सिस्टम, बेस्ट बाय सैमसंग होम थिएटर सिस्टम। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो सर्च वॉल्यूम यहाँ पे दिया है रेलिवेंट कीवर्ड का, वो बेस्ट बाय पे है। इसका कंपटीशन टू सर्च वॉल्यूम कुछ ना कुछ है। इसको फिर अपडेट करके देखते हैं। फर्स्ट फेज हमारा इस कीवर्ड का यहाँ तक आके फेल हो गया कि हमने इतनी मेहनत से कीवर्ड निकाला, उसको रिव्यू बेस पे लेकर आए, चेक किया तो सर्च वॉल्यूम ही इतना कम है कि बंदा उसके ऊपर कैसे मेहनत करे कि क्या 50 सर्च वॉल्यूम है, महीने में आपको एक ट्रांजैक्शन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी कि अगर आप टॉप 5 में आओ। इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको सिर्फ 1 महीने में ट्रांजैक्शन मिलेगी। अब उसका नेक्स्ट हल हमारे पास क्या होगा कि हमने ये देखना है कि इसी कीवर्ड के ऊपर किस-किस ने रिव्यूज़ आर्टिकल लिखा है, हमने ये ढूँढना है। देखो किसी ने भी नहीं लिखा होगा। बेस्ट बाय एक ही वेबसाइट इस कीवर्ड पे रैंक कर रही है। अच्छा बेस्ट बाय जो है ना ये खुद है ही वो वेबसाइट, उसका कीवर्ड है, वो ब्रांड नेम है बेस्ट बाय है। यानी अमेज़न से रिलेवेंट ये कीवर्ड है ही नहीं। स्टार्ट से ही ये कीवर्ड हमारा फेल हो गया। तो हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, उसका इंटेंट बदला था उसका इंटेंट हमने बदला था रिव्यूज़ आर्टिकल की वजह से। अब हम उसी कीवर्ड के अंदर अगर आके देखें कि ये देखो यहाँ पे इसने बायडिक ने एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा है बेस्ट सैमसंग होम थिएटर सिस्टम, यानी हमें एक कॉम्पिटिटर मिल गया। हमारा कीवर्ड क्या है? होम थिएटर है, लेकिन यहाँ पे ये साउंड सिस्टम पे रैंक कर रहा है, होम थिएटर। बेस्ट सैमसंग होम थिएटर सिस्टम, चलो हम इसको खोल के देखते हैं कंपटीटर को कि वो जो रैंक कर रहा है उसका इंटेंट क्या है। ये देखो इसकी वेबसाइट का यूआरएल देखो क्या आ रहा है, दी होम सिनेमा गाइड। देखो कंपटीटर, आपने टेक रेडार तो बस हर बात में घुसा हुआ है ना, हर चीज में। ये रिव्यूज आर्टिकल है, बेस्ट रिव्यूज गाइड सैमसंग, चलो इसको भी देख लेते हैं। मैंने 3 रिव्यूज वेबसाइट के लिंक खोल लिए।
अब हम रिवर्स यानी यहाँ से कीवर्ड ढूँढते-ढूँढते आखिर हम रिवर्स इंजीनियरिंग के पास जा पहुँचे। अब हमें कीवर्ड नहीं मिला, तो अब हम देखेंगे कि इसी निश में रहते हुए हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके कीवर्ड रेलेवेंट मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। हमारे कॉम्पिटिटर इस निश के अंदर रहते हुए कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से वो ट्रैफ़िक ले रहे हैं। तो हमने सिर्फ़ अब ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गया इतनी मेहनत के बाद। कि हम कैसे वो एक कीवर्ड निकाल सकते हैं। ये देखो इस बंदे ने क्या किया हुआ है बेस्ट रिव्यूज डॉट गाइड ने कि उसने सिंपल यहाँ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, इसने रिव्यूज लिखे ही नहीं हुए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक ये है और एक वो है। अब इसको मैं दोबारा अगर देखूँ, ये था बायडिक.com। यहाँ पे आगे हम थोड़ा-सा ना इसका स्टैट्स देख लेते हैं बायडिक वाले के, कहाँ है? ये रहा। अब बायोडिक के स्टैट क्या है 63 इसका डोमेन रेटिंग है और इस आर्टिकल के ऊपर उसने एक बैकलिंक लगाया हुआ है और उसको तकरीबन 2000 के करीब ट्रैफिक मिल रही है इस आर्टिकल के ऊपर और कीवर्ड उसका जो मेन रैंक कर रहा है वो है सैमसंग ग्राउंड सराउंड सिस्टम। अगर हम इसको मजीद कुरे दें ओवरव्यू लें इस यूआरएल का तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसीलिए कीवर्ड रिसर्च ही वो चीज़ है जिसकी बेस के ऊपर आपकी कामयाबी नाकामी टिकी है। तो आपको एक दिन में अगर एक कीवर्ड मिल जाता है तो आप खुशकिस्मत हैं। अब ये देखो इसका 700 कीवर्ड इस पेज पे इस यूआरएल पे रैंक कर रहे हैं यानी इसने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक उसको 100 मिल रही है पर मंथ। लेकिन फिर भी हम एक नज़र मारते हैं कि इतने सारे जो कीवर्ड रैंक हो रहे हैं वो कौन से हैं, वो कहाँ-कहाँ रैंक कर रहे हैं। बहुत सारे कीवर्ड हैं, ये देख रहे हो फर्स्ट नहीं ये कंपटीशन है। पोजीशन यहाँ से देखना है 13, 1, 7, 13, 13, 14 यानी सेकंड पेज पे इसके ऊपर मैक्सिमम कीवर्ड सेकंड पेज पे खड़े हैं। देख रहे हो 18, 20, 18, 20 और इनका कंपटीशन देख लो 2100, 600, 100, 200, 250 यानी ये जितना भी कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं सेकंड पेज के ऊपर होने की वजह से इसको ट्रैफिक नहीं दे रहे। अगर यही कीवर्ड इसके फर्स्ट पेज पे आ जाए की केडी देख लो इनका 8, 13, 4, 9, 2, 4, 1, 0, 10 यानी केडी भी डाउन है। अब ये देखो 4 केडी है 300 सर्च वॉल्यूम में और खड़ा 17 नंबर पे है। अगर यही 300 वॉल्यूम सर्च वाला कीवर्ड जिसका कंपटीशन 4 है इस कीवर्ड के ऊपर ये मेहनत कर ले या ऑप्टिमाइज़ कर ले इसको 17 की बजाय टॉप 5 में ले आए तो इसको 300 में मेरे ख्याल में 8-10 भी महीने में क्लिक मिल जाए तो ये अच्छा कमा लेगा इसी सिंगल कीवर्ड से। और वो उसको 450 कीवर्ड वो कम से कम उसके रैंक हो रहे हैं इसके ऊपर कितने रैंक हो रहे हैं? अ, हाँ 490 कीवर्ड ये देखो 490 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं यूएसए में। यूएसए में 490 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं इस एक आर्टिकल के ऊपर यानी इतना पोटेंशियल है इस आर्टिकल के अंदर कि आपको अच्छे खासे कीवर्ड मिल सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे जब हम इस चीज़ को देख रहे हैं ये नहीं लेंथ को हैं मैटर नहीं करती। आपने टारगेट कीवर्ड क्या था वो यहाँ से पता लग रहा है आपको। कहाँ है? टारगेट कीवर्ड है ये सैमसंग साउंड सिस्टम ये टारगेट कीवर्ड है मेन कीवर्ड है। उसने सिर्फ इस एक कीवर्ड को फोकस किया है बाकी सारे कीवर्ड खुद ब खुद रैंक हो रहे हैं। बाकियों को उसको रैंक करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ ये है कि कुछ मजीद इसके ऊपर अगर वो बैकलिंक लगा लेता है डिफरेंट हॉट कीवर्ड्स के ऊपर लाइक ये देखो जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा इसी का है उसके बाद इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है इस कीवर्ड पे एक बैकलिंक ले ले इस पे ले ले इस पे ले ले यानी जो जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है उनके ऊपर अगर ये एक एक भी बैकलिंक ले लेता है ऑर्गेनिक ये गेस्ट पोस्ट के हवाले से तो मुझे उम्मीद है कि ये मजीद तमाम बाकी कीवर्ड भी रैंक कर जाएंगे ये भी कीवर्ड रैंक कर जाएंगे और ये अच्छा खासा इसे एक आर्टिकल से अर्न कर सकता है। यहाँ तक का फेज अभी भी हम जहाँ तक पहुंचे हैं ये सारा ट्रांजैक्शनल तक पहुंचे हैं मेन निश टेक
फिर उसके अंदर हम सब निश पे आए, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर सब निश पे आए हम, क्या थी, ऑडियो, होम ऑडियो। उसके अंदर मजीद हम अंदर गए तो होम थिएटर, होम थिएटर के अंदर हम गए तो हमें क्या मिला है, साउंड सिस्टम मिला है। यहाँ तक हम पहुंच गए, हमें एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड मिला है जिसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। कंपटीशन कम है, सर्च वाले में अच्छा है, लेकिन हमने इन तमाम चीज़ों को अपने पास सेव करना है, इन तमाम कीवर्ड्स को, इन तमाम प्रोसेस को सेव करना है, लेकिन इस स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके लिए हमें अभी मजीद आगे जाना है। कैसे आगे जाना है, उसके लिए हमने ऐसे कीवर्ड यहाँ से निकालने हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल इंटेंट पे लिखे हुए हो। किस पे? इंफॉर्मेशनल इंटेंट पे हो। ये जितने भी कीवर्ड यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन सर्विसेज। इंफॉर्मेशनल, यहाँ पे अभी तक मुझे कोई एक भी नहीं नजर आया। चलो हम इसको फिल्टर लगा लेते हैं। सिर्फ 3 कीवर्ड है। हाउ टू सेट अप, हाउ मच इज होम थिएटर सिस्टम, हाउ, वेयर, व्हाट। ये देखो काफी सारे साथ एक निकल आए हैं। व्हाट इज द बेस्ट होम थिएटर साउंड सिस्टम, हाउ मच इज द होम थिएटर, व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट, हाउ। इसके अंदर हम वाई ऐड कर लें अगर, व्हेन, वेयर। होंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन बेस इसके अंदर डाल सकते हैं। नहीं है, बस वही 6-7 इंफॉर्मेशनल कीवर्ड आपको सिर्फ मिले हैं, और इनके ऊपर भी सर्च वाले हम बहुत कम है, बहुत कम है सर्च वाले। अच्छा, इसमें हम मजीद वर्क अगर करें तो ये किया जा सकता है कि इस कीवर्ड को आप कॉपी करके मजीद इसके ऊपर आप आ जाएं। इंफॉर्मेशनल इंटेंट के हवाले से अगर हम इसको ढूंढें तो हम ये लिखेंगे कि सैमसंग साउंड सिस्टम गाइड। हम गाइड का लफ्ज लगा के चेक करते हैं, हमें कुछ कीवर्ड कुछ मिलता है, नहीं मिलता। डायरेक्ट हम गूगल में लिखते हैं, ये देख रहे हो कीवर्ड इसका एक ही है, हाउ टू सेट अप सैमसंग साउंड सिस्टम। चलो हम इसी कीवर्ड को देख लेते हैं। हमें इसी कीवर्ड के करीब रहते हुए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड देखना है, और देखना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है, हमें मजीद क्या इंफॉर्मेशन कीवर्ड मिल सकते हैं। ये देख रहे हो, ये आ गया, हाउ डू आई हुक अप माई सैमसंग साउंड टू माई टीवी, हाउ डू आई कनेक्ट, हाउ डू आई हुक अप, अगेन आ गया, हाउ डू आई टर्न माई सैमसंग ऑन। ये हमारे पास इंफॉर्मेशनल मजीद हेडिंग आ गई, यानी इनके ऊपर हम लिख सकते हैं, इनके ऊपर इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिखा जा सकता है। और यही चीज़ अगर हम एंड में डालें, ये देखो हमारे पास कुछ आए हैं कीवर्ड, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें मजीद कीवर्ड मिल गए हैं। ये देखो, हाउ टू हेयर द टेलीविजन साउंड थ्रू अ स्पीकर ऑफ, पता नहीं क्या था ये, इतना लंबा हो गया ले गया, हाउ टू सेट अप। बस, यानी इसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन आर्टिकल ज़्यादा नहीं मिल सकते, आप 1-2 इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये भी एक अच्छा आपके पास सीन है, एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आपने ये देखना है कि आपके पास इंफॉर्मेशनल आर्टिकल की स्पेस भी होनी ज़रूरी है। आपके पास इंफॉर्मेशन आर्टिकल की स्पेस नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस कीवर्ड को उठाने का। हाउ टू, व्हाट इज़ द बेस्ट, ये देखो व्हाट इज़ द बेस्ट आ गया, तो ये आप थोड़ा सा ना, व्हाट इज़ द बेस्ट वायरलेस साउंड सिस्टम, व्हाट इज़ द बेस्ट, हाउ मच। अब ये देखो, ये जो कीवर्ड आ रहे हैं ना, व्हाट इज़ द बेस्ट या हाउ मच, ये कीमत स्क्रीन आ गया। या बेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो वही बेस्ट वाला इंटेंट आ गया। यहाँ पे
जितने भी कीवर्ड आ रहे हैं ना, इन कीवर्ड के ऊपर हम इंफॉर्मेशन आर्टिकल ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर हम लिखना चाहें तो ये इसके ऊपर लिखा जा सकता है। लेकिन सर्च वॉल्यूम की कोई गारंटी नहीं है इन कीवर्ड की। लेकिन आप एज़ अ कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आपके पास ये 2 टॉपिक्स आगे हैं। इस टॉपिक का थोड़ा बहुत सर्च वॉल्यूम होगा और क्या कहते हैं 2 टॉपिक हैं। एक है ये इसका हाउ टू सेट अप सैमसंग साउंड सिस्टम साउंड और ये है हुकअप वाला। ये 2 कीवर्ड हैं आपके पास। आप इन 2 टॉपिक हैं आपके पास, इनके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। स्टार्ट जो आपने लेना है ना, अब देखें हमने स्टार्ट हमने कहाँ से किया? हमारा स्टार्ट यहाँ से हुआ है। टेक, इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद ऑडियो, फिर उसके बाद होम थिएटर, फिर हमें एक कीवर्ड मिला जो रिव्यूज़ बेस है और फिर हमने उसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन कीवर्ड निकाला। फिर इन्फॉर्मेशन कीवर्ड ये इन्फॉर्मेशन कीवर्ड है, इस इन्फॉर्मेशन कीवर्ड के अगेंस्ट हमने फिर टॉपिक ढूँढा। यानी 2 चीज़ें हमें आगे मिल गई। स्टार्ट हमने कहाँ से करना है? इन 2 से। पहले हम ये 2 करेंगे, इसी तरह हर कीवर्ड का 1 से कम 2-2 आपके पास डिफरेंट टॉपिक के इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होने चाहिए या टॉपिक होने चाहिए। उन पे आप आर्टिकल लिखवाओ, वेबसाइट को भर दो। कम से कम 20-25 आर्टिकल हर एक कीवर्ड के अगेंस्ट आपके पास होने चाहिए, आप भर दो। 2 महीने से 3 महीने तक आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी चीज़ को चलाओ। रेगुलर बेस पे आर्टिकल डालते जाओ, डालते जाओ। जब 3 महीने तक आप डाल लोगे, उसको ब्रांडिंग वगैरह स्टार्ट कर दो 3rd मंथ ऑफ पेज एसईओ में। जैसे ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आना शुरू हो, 50-100 आना शुरू हो जाए, तो आपके पास आर्टिकल जो हैं, जो आपने ये लिस्ट बनाई होगी, जो रिव्यूज़ आर्टिकल की लिस्ट आपने कीवर्ड की बनाई होगी, उन पे आपके पास आर्टिकल मौजूद होने चाहिए, पड़े होने चाहिए। तीसरा महीना जैसे ही खत्म होता है, डेली बेस पे या दूसरे दिन या तीसरे दिन जैसी आपकी मर्जी हो, आप पब्लिश करना शुरू कर दो। ट्रैफिक आती जाए, पब्लिश करते जाओ। जैसे ही पब्लिश करो, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल से इनबाउंडिंग देते जाओ। हर रिव्यू आर्टिकल को, क्योंकि पहले वाला की आर्टिकल इंडेक्स्ड है, पावर उसके अंदर आ चुकी है, अथॉरिटी बन चुकी है, ट्रैफिक आ रही है, तो उसको आप इंटरलिंक दे दो रिव्यूज आर्टिकल पे और अगर ट्रैफिक आ रही है तो वो खुद ब खुद रीडायरेक्ट होके आपका कन्वर्जन में आ जाएगा। जैसे कन्वर्जन आएगी तो आपकी कहानी स्टार्ट हो गई। ये सारा कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस है या एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस है कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एफिलिएट निश के ऊपर एफिलिएट ब्लॉगिंग के अंदर आप कीवर्ड रिसर्च करते हो। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अब तक मैंने सीखी हैं, समझी हैं डिफरेंट अंदाज से और उनको मैंने सम अप कर दिया है अपने अंदाज से। इसके अंदर मज़ीद बहुत कुछ हैं और भी बहुत तरीके अपनाए जा सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के। लेकिन ये वो तरीका है जो मेरे ख़्याल में शॉर्टकट भी है और टू द पॉइंट भी है।